शादी की पहली ही रात जब मैंने अपनी पत्नी का चेहरा पहली बार देखा तो दिल जैसे किसी अनजानी टीस से भर गया। उसका सांवला रंग मेरे भीतर के घमंड को चुभ रहा था और मैं उसे दिल से अपनाने को तैयार ही नहीं था। मन में गुस्सा और झुंझलाहट इतनी थी कि उसी रात सोच लिया कि ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं निभा पाऊंगा। लेकिन उसी पल उसने कुछ ऐसा किया जिसने मेरे दिल को झकझोर दिया। वो कांपते हुए मेरे पैरों में गिर पड़ी। आंखों से आंसू बह रहे थे और आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। रोते हुए बोली, आप चाहे तो दूसरी शादी कर लीजिए, बस मुझे इस घर में रहने दीजिए। मैं किसी कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी, कोई आवाज नहीं करूंगी। उसकी भीगी आंखों में इतनी बेबसी थी कि एक पल को मेरा दिल पसीज गया। मगर अहंकार तब भी अपने पूरे जोर पर था और मैंने उसकी बातें अनसुनी कर दीं और कुछ ही महीनों में एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। जब उसे घर लाया तो पहली पत्नी ने बिना कोई सवाल किए खुद को नौकरानी बना लिया। वो नई पत्नी की सेवा करती, घर संभालती और सबकी जरूरतों का ध्यान रखती। सब खुश थे क्योंकि उन्हें एक ऐसी औरत मिल गई थी जो बिना सवाल किए काम करती थी। लेकिन आज कुछ अजीब था। मैं घर के बाहर खड़ा दरवाजे को एकटक देख रहा था। मंदिर से भजन की धीमी आवाजें आ रही थीं। सर्द हवा चेहरे को छू रही थी, लेकिन अंदर कोई और ही ठंडक थी जो दिल को जकड़ रही थी। दरवाजा खोला तो घर हमेशा की तरह चमचमा रहा था। फर्श इतना साफ था कि उसमें मेरी परछाई साफ दिख रही थी। जैसे ही अंदर गया, मेरे जूतों से मिट्टी गिरने लगी। एक पल को लगा जैसे किसी पवित्र जगह को गंदा कर दिया हो। ड्राइंग रूम में देखा कि मेरी पत्नी लाल जोड़े में सजी बैठी थी। हाथ में चाय का प्याला था और नजरें टीवी पर थीं। वो अब भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी पहले दिन थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नीतिका, इनके लिए भी चाय ले आना। मेरा दिल जोर से धड़क उठा क्योंकि नीतिका मेरी पहली पत्नी थी। थोड़ी देर में वो सिर झुकाए आई, चुपचाप चाय का कप मेज पर रखा और फिर बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। रास्ते में बिखरे खिलौने उठाकर मेज पर रख दिए और नजरें झुकाकर चली गईं। मेरे हाथ में चाय थी लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। रात के खाने पर भी वही हाल रहा। खाना बहुत स्वादिष्ट था, जैसा स्वाद सिर्फ ममता से भरे हाथों में होता है। मेरी पत्नी बातें करती रहीं और मैं बस हाँ में हाँ मिलाता रहा। खाना खाकर चुपचाप सोने चला गया पर करवटें बदलता रहा। नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। पत्नी गहरी नींद में थी और उसका सुंदर चेहरा नींद में भी चमक रहा था। मैं धीरे से उठकर बाहर आ गया और टहलते हुए एक हल्की सी आवाज सुनी। जिस कमरे से आवाज आ रही थी वहां पहुंचा तो दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने धीरे से खोला और जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आंखों से आंसू बहने लगे और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उल्टे पांव अपने कमरे में लौट आया। सांसें तेज हो चुकी थीं और सर्द रात में भी मेरा शरीर पसीने से भीग गया था। मन में एक ही ख्याल था कि अगर कोई मुझे इस हालत में देख ले तो क्या सोचेगा। लेकिन उस रात मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया था। बीते 3 साल जैसे किसी तूफान की तरह याद आने लगे। इंग्लैंड से पढ़कर लौटा था तो पूरा घर खुशियों से भर गया था। माँ ने मेरे लिए बड़ी दावत रखी थी। रिश्तेदारों की भीड़ थी। सब लड़कियां मुझे देख रही थीं। हर कोई चाहता था कि मैं उनका दामाद बनूं। और क्यों न हो, मैं पढ़ा लिखा, हैंडसम और कामयाब था। मेरी भी सोच थी कि शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से, किसी ऐसी लड़की से जो मेरे बराबर हो। ये ख्याल मेरे दिल में गहरे बैठ गया था। घर में रौनक थी, दावत का माहौल था और माँ की आंखों में एक खास चमक थी, जैसे बरसों की तपस्या का फल मिल गया हो। वो बर्तन समेटते समेटते बार बार मेरी नजर उतार रही थीं। पहले तो कोई हमें पूछता भी नहीं था, लेकिन अब देखो, मेरा बेटा पढ़ लिख कर क्या बन गया है। हर कोई उससे रिश्ता जोड़ने को बेताब था। मैं हल्की मुस्कान के साथ माँ की बातें सुन रहा था। तभी उन्होंने पिताजी को एक रिश्तेदार का जिक्र किया, जिन्होंने मेरी पढ़ाई देखकर अपनी बेटी का रिश्ता देने की बात कही। यह सुनते ही मेरा मूड बिगड़ गया और मैं बोला, माँ, मुझे अपने लिए खुद लड़की पसंद करनी है। मुझे रिश्ते देखने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर माँ का चेहरा जैसे मुरझा गया, जैसे किसी बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लिया हो, और बोली, खबरदार जो फिर से ऐसी बात की। शादी कोई मजाक नहीं होती। घर परिवार, संस्कार और लड़की का स्वभाव सब देखा जाता है। और सुन ले, शादी चाहे तेरी हो या मेरी पसंद की, दुल्हन तो हीरे जैसी ही होगी।
माँ के आत्मविश्वास से भरे शब्दों पर मैं हल्के से मुस्कुरा दिया, क्योंकि सच कहूँ तो मेरी भी यही तमन्ना थी कि मेरी पत्नी सिर्फ खूबसूरत ही न हो, बल्कि ऐसी हो जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी रहे। कुछ दिनों बाद जब काम से घर लौटा तो माहौल कुछ बदला हुआ था। कमरे में पहुंचा तो एक औरत ने अचानक मेरे माथे को चूम लिया। मैं चौंक गया। माँ ने बताया ये मेरी बुआ थीं, जो दूसरे शहर से आई थीं। वो बहुत अपनापन लेकर मिली और उनके साथ उनके पति भी थे, सादे लेकिन आत्मसम्मान से भरे लोग। माँ और पिताजी दोनों उनकी खूब खातिरदारी कर रहे थे, जो थोड़ा अजीब था, क्योंकि माँ आमतौर पर इतनी गर्मजोशी से ससुराल वालों को नहीं अपनाती थीं। अगले दिन माँ ने बताया कि बुआ लोग अपनी बेटी के लिए मेरा रिश्ता लाए हैं। माँ की खुशी देखते ही बनती थी, लेकिन मैं थोड़ा हिचक गया और बोला, मुझे लड़की से मिलना है। माँ बोली, मैं देख चुकी हूँ, बहुत खूबसूरत है, सलीकेदार है और मुझे जल्दी शादी करनी है। अब ज्यादा समय नहीं है मेरे पास तेरे नखरे उठाने का। माँ की जिद के आगे आखिर झुकना पड़ा और मैंने हाँ कर दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं बार बार कोशिश करता रहा लड़की से बात करने की, पर उसने कभी फोन नहीं उठाया और माँ ने कह दिया, इस घर की लड़कियां ऐसी नहीं होती। शादी का दिन आ गया। मैंने हर चीज भव्य रखी थी, सबसे बड़ा हॉल, सबसे अच्छा सजावट, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि जब मैं और मेरी दुल्हन स्टेज पर खड़े होंगे तो सबकी निगाहें सिर्फ हम पर होंगी। लेकिन जैसे ही बारात लड़की के घर पहुंची, मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। घर बहुत छोटा था और भीड़ में घुटन सी महसूस हो रही थी। मैंने माँ से कहा कि बुआ से कह देती कि शादी हॉल में हो जाती, मगर अब देर हो चुकी थी। शादी की रस्में खत्म हुईं। मैं भूखा था, लेकिन लड़की वालों की तरफ से खाने का कोई इंतजाम नहीं था। हिम्मत करके अपने ससुर से पूछा तो उन्होंने सीधा कहा, बेटा, हमने पहले ही साफ कर दिया था कि बारातियों को हम खाना नहीं खिला सकते। तेरी माँ ने कहा था कि वह खुद अपने मेहमानों का इंतजाम करेंगी। उन्होंने यह बात जैसे कोई मामूली बात हो वैसे कह दी, लेकिन मेरे ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सपनों की चादर खींच दी हो। मेरे साथ आए मेहमान इधर उधर खाना ढूंढ रहे थे और मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। ससुराल वालों ने जैसे मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। वहीं से मेरे दिल में पहली दरार पड़ गई, मगर मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक जान पहचान वाले को फोन करके खाना मंगवाया। थोड़ी ही देर में इंतजाम हो गया। मैं माँ से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उस वक्त कुछ कहने का मौका ही नहीं था। मन ही मन खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर मेरी दुल्हन को मेरे सामने लाकर बिठाया गया। चेहरे पर घूंघट था, हाथों में मेहंदी और नजरें